अंदर हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, एक तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि टर्मिनल के थ्रू यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप चाहें तो अपनी CLI कमांड्स का यूज़ करके और कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, यानी कि अगर आप देखें तो अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग मोड में। ठीक है, तो और मुझे कंपोनेंट यहाँ क्रिएट करना है, तो इसके लिए क्या दो तरीके हैं। पहला एक तरीका तो ये है कि मैं Ctrl+C दबा के, ठीक है, Ctrl+C दबाता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और फिर मुझे उसके बाद अपना कंपोनेंट कमांड या जो कंपोनेंट क्रिएट करने की जो CLI कमांड होती है वो मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहता, यानी कि मैं चाहता हूँ कि एक तो मेरा यहाँ प्रोजेक्ट चलता रहे, ठीक है ना, और दूसरे साइड पे मैं अपने कंपोनेंट्स को क्रिएट करता रहूँ या जो भी मुझे टास्क करने हैं वो करता रहूँ, उससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही आप पेज को सेव करेंगे, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट है उसे सेव करेंगे, तुरंत वो आपको ब्राउजर पे दिख जाएगा कि आपका क्या हुआ है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो आइकन आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ये टर्मिनल को ऐड करने के लिए यूज़ में आता है। तो आप यहाँ पर एक और टर्मिनल ऐड कर लें, तो आपको जो कंपोनेंट से रिलेटेड जो CLI कमांड लिखनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो कमांड होती है जिससे हम कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे समझने के लिए, यानी कि आप अगर यहाँ जाके देखते हैं तो मुझे क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, ng, ठीक है, जनरेट। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा कंपोनेंट, यानी कि जो भी मैं कंपोनेंट क्रिएट करना चाहता हूँ उस कंपोनेंट का नेम। और देखिए जो कंपोनेंट आपका होता है उसको आपको इस तरीके से लिखना है, यानी कि जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट कंपोनेंट, राइट, दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट, ये मैंने लिखा फर्स्ट कंपोनेंट, और उसके बाद आप यहाँ एंटर कर दीजिए। तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये कंपोनेंट को क्रिएट करेगा। अब जब ये कंपोनेंट को क्रिएट करता है तो ये 4 फाइलें बनाता है, राइट। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 4 फाइलें आपके यहाँ बनाएगा। तो एक बार आप देखें तो ये हमारी 4 फाइलें क्रिएट हो गई। आप यहाँ देख सकते हो सोर्स के अंदर ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हुआ, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास 4 फाइलें आती हैं। एक .css फाइल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो देखें, एक तो हमारी .css फाइल है, एक HTML फाइल है, एक spec.cs है, TS है, और एक फर्स्ट component.ts है। देखिए इन चारों फाइलों का मैं मतलब आपको बताता हूँ। जो हमारी फर्स्ट component.spec.ts है ये यूनिट टेस्ट केसेस के लिए यूज़ में आती है। अगर मैं इसे ओपन करूं तो आप यहाँ से इसका कोड भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कोड है। तो ये बेसिकली आपने जो कंपोनेंट का TS कोड होगा उसे आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, यूनिट टेस्ट केसेस आप यहाँ बना सकते हो या अपडेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोड आपका ऑलरेडी बन के आता है। ठीक है, तो ये उसके लिए होती है, ज़रूरी नहीं है अभी के लिए, ठीक है ना। दूसरी हमारी जो HTML फाइल है जिसमें आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये आपका एक सिंपल सा एक HTML का कोड आया हुआ है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा कोड आया हुआ है, और इसके बाद जो हमारी फाइल है वो है हमारी CSS फाइल, जो हमारी जो हमारा CSS से रिलेटेड कोड होता है उसके लिए यूज़ में आती है। और ये जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल है हमारी वो है हमारी फर्स्ट component.ts फाइल। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो ये बेसिकली एक टाइपस्क्रिप्ट की क्लास है, राइट। फर्स्ट कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्यों आया, रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि आपने नाम जो दिया था वो फर्स्ट कंपोनेंट दिया था। कभी आपको ऐसा नहीं करना है, ये मैंने इसलिए आपको बताया, नेमिंग कन्वेंशंस का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारी फाइल बनती है उसमें देखिए फर्स्ट कंपोनेंट तो आपने खुद ने लिख दिया, जबकि कंपोनेंट तो ऑलरेडी आ रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने लिख दिया। अब आपने क्या करा, ये जो हमारी क्लास है, यानी कि एक पर्टिकुलर एक टाइपस्क्रिप्ट की क्लास है ये, ठीक है, इसमें भी एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट कीवर्ड क्यों लिखा होता है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, कि ये जो आप कंपोनेंट यहाँ बनाओगे उस कंपोनेंट को आप किसी अदर लोकेशन पे भी यूज में लोगे, ठीक है ना। तो वो कैसे यूज में लेंगे वो हमारा लेटर हम देखेंगे उसको, लेकिन ये एक्सपोर्ट हमारा इसीलिए यूज में आता है। इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर ये आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं @component डेकोरेटर। ठीक है, इसमें हम इस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मेन जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं। पहले देखिए कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, तो उसे हम सेलेक्टर से डिफाइन करते हैं। तो आप यहाँ देखें ऐप फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि जहां पर भी आपको इसे यूज में लेना है आपको इस नाम से इसे यूज में लेना पड़ेगा। स्टैंड अलोन ट्रू क्या मतलब होता है कि इसमें पहले क्या होता था कि एंगुलर के जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें क्या होता था कि हमारा एक मेन मॉड्यूल होता था, उसमें हमारे कंपोनेंट की एंट्री होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ स्टैंड अलोन ट्रू का अगर आपका मतलब है कि ये कोई मॉड्यूल के अंदर इस कंपोनेंट की एंट्री नहीं कर रहा है। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा जब मॉड्यूल क्रिएट करूंगा तो ये कैसे होता है, काम कैसे करता है। स्टैंड अलोन ट्रू है, आप इसे ट्रू रहने दें। फॉल्स करेंगे तो आपको मॉड्यूल के अंदर ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट्स में आप कोई भी अगर कोई लाइब्रेरी है या कोई अदर कंपोनेंट है उसे आप इंपोर्ट करके यहाँ यूज में लेना चाह रहे हो तो उसे आपको इंपोर्ट्स एरे के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में देना पड़ेगा। ठीक है, देन आ रहा है हमारा टेम्पलेट URL, यानी कि टेम्पलेट URL का मतलब क्या होता है
कि इस कंपोनेंट का जो HTML कोड होगा ना वो आपको इसके टेम्पलेट URL यानी कि इस लोकेशन पे देना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा जो आप यहाँ देखोगे दैट इज स्टाइल URL। स्टाइल URL मतलब क्या हुआ कि इस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी CSS होगी, स्टाइलिंग होगी, वो आप इस फाइल के अंदर दोगे, ठीक है। तो ये जो हमारा डेकोरेटर है ये बता रहा है कि इसके फीचर्स क्या क्या है, यानी कि ये इसे किस नाम से जाना जाएगा, ये स्टैंड अलोन है या नहीं है, किसी मॉड्यूल का पार्ट है, इसमें कोई अदर डिपेंडेंसी आपने इंपोर्ट कराई या नहीं कराई, इसका टेम्पलेट URL यानी कि HTML कोड कौन सा है, तो ये सब चीज़ें हमारी, और स्टाइल URL में स्टाइल URL कौन सा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें आपका एक कंपोनेंट पहले से आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये भी हमारा सेम कंपोनेंट है, एक पर्टिकुलर क्लास है जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट, और इस क्लास के ऊपर ये डेकोरेटर लगा हुआ है। इसमें आप देखें ऐप रूट, ये सेलेक्टर है, इसका नाम है। तो ये नाम कहाँ यूज में आ रहा है, अगर आप यहाँ जाके देखोगे ये इसका HTML कोड है, ठीक है। जो HTML कोड हमारे इस ब्राउजर पे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S करूंगा मैं, आपका कोड अपडेट होगा, तो देखिए कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा मेन कंपोनेंट, या फिर मैं लिख देता हूँ मेन ऐप कंपोनेंट, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मेन ऐप कंपोनेंट, Ctrl+S करेंगे, ऑटोमेटिकली सेव होगा, पेज आपका रिबिल्ड होगा, और रिफ्रेश करेंगे, देन यू कैन सी द आउटपुट। ओके, इट्स नॉट शोइंग, लेट मी चेक, या इट्स शोइंग, इट इज टेकिंग सम टाइम, ठीक है। तो ये मेन ऐप कंपोनेंट आपके सामने आ गया, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप हालांकि आगे चल के देखोगे, लेकिन ये बीच में आता है। तो ये राउटर आउटलेट लगा हुआ है। अब ये राउटर आउटलेट होता क्या है बेसिकली, देखिए जो हमारा एंगुलर है वो इस तरीके से काम करता है, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, ठीक है। ऐप कंपोनेंट जो होता है ये हमारा कहलाता है पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। बाकी के अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में मुझे यहाँ यूज में लेना पड़ेगा राउटर आउटलेट, ठीक है। हम इसे इस तरीके से यूज में लेते हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्लेस होल्डर, ठीक है। अब ये प्लेस होल्डर क्या करता है उसका मैं आपको पर्पस बताता हूँ। ये राउटर आउटलेट में आप किसी अदर कंपोनेंट को इंक्लूड करा सकते हो, यानी कि जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये तो हमारा ऐप कंपोनेंट यानी कि पेरेंट कंपोनेंट का पार्ट हो गया, और इसके नीचे चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा आएगा, और वो चाइल्ड कंपोनेंट कहाँ लोड होगा, इस पर्टिकुलर प्लेस होल्डर के अंदर, राइट। तो कैसे ऐड होगा, अगर मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ तो इंपोर्ट्स में मैंने ये तो ऐड कर ही दिया, साथ में अगर मैं चाहूँ तो फर्स्ट कंपोनेंट को भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसका नेम दे दिया, तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट को देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस कंपोनेंट को मैं इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर यूज में ले सकता हूँ। देखिए ये आपको यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है, बेसिकली आपने फर्स्ट कंपोनेंट को आपने यहाँ ऐड तो कर दिया, नेम तो दे दिया, लेकिन आपने इसका रेफरेंस ऐड नहीं कराया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की बताता हूँ, Ctrl+Dot। तो आप जब ये दबाएंगे, ठीक है, तो आपके सामने मैसेज आ रहा है ऐड इंपोर्ट फ्रॉम दिस वन। तो ये आपका जो कंपोनेंट है उसके फाइल पाथ को यहाँ लेके आ रहा है, देन ये फर्स्ट कंपोनेंट को यहाँ ऐड कर रहा है थ्रू द इंपोर्ट कमांड। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने जो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है उसके ऊपर जाना है। अब यहाँ जाके आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उस कंपोनेंट के नेम को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नेम से मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेलेक्टर। अगर ऐप फर्स्ट कंपोनेंट, ऐप डैश फर्स्ट कंपोनेंट, ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है आपका, आप अगर इसके TS फाइल को देखोगे, देन सेलेक्टर नेम, राइट, दिस सेलेक्टर नेम इज व्हाट, ऐप फर्स्ट कंपोनेंट। तो यानी कि इस कंपोनेंट को इस नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, HTML के अंदर जाके आप यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, राइट। तो ये जो आपका कोड है वो सेव हो जाना चाहिए, ये सेव हो गया हमारा। देन मैं अगर इसे ब्राउजर पे देखना चाह रहा हूँ, देन यू कैन सी कि फर्स्ट कंपोनेंट वर्क्स, यानी कि यहाँ ऐड हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, राउटर आउटलेट एक ऐसा प्लेस होल्डर होता है जहां पर आपका कोई अदर कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो आपको उस कंपोनेंट को पहले तो यहाँ इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपोनेंट आपने इंपोर्ट करा दिया, फिर आपको करना क्या पड़ेगा, उसको राउटर आउटलेट के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपने डिफाइन कर दिया। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि राउटर आउटलेट के अंदर जो कंपोनेंट आ रहा है आपका, वो कंपोनेंट आपका चाइल्ड कंपोनेंट होता है, और पेरेंट कंपोनेंट होता है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML या डॉट TS, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, और ऐप कंपोनेंट डॉट जो हमारा जो आपने फर्स्ट कंपोनेंट बनाया है, ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट है। तो इस तरीके से आप पेरेंट और चाइल्ड बना सकते हो। अब अगर देखिए मैं यहाँ जाके कुछ भी ऐड करता हूँ, लाइक मैंने अगर यहाँ ऐड किया S2, ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने चाइल्ड कंपोनेंट, राइट, ये मैंने एक टेक्स्ट यहाँ डिफाइन किया। तो देखिए जैसे मैं इसे डिफाइन करूंगा, देन अगर मैं देखूंगा जाके, देन यू कैन सी कि चाइल्ड कंपोनेंट का कोड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो गया।
अब देखिए करना क्या है, मुझे इसकी स्टाइल अपडेट करनी है, मुझे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कंपोनेंट की CSS फाइल पे जाऊँगा, राइट। और मैंने यहाँ S2 को ऐड किया है। S2 में मैं चाहता हूँ कि जो इसका कलर है, ठीक है, वो आपका ग्रीन हो जाए, राइट, ये ग्रीन हो जाए। और ग्रीन के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है ग्रीन से ही चलेगा, अगर मैं ग्रीन पे जाके देखूँ तो देन यू कैन सी चाइल्ड कंपोनेंट में आपका ग्रीन हो गया। और अगर मुझे पैराग्राफ के लिए वैल्यू सेट करनी हो, यानी कि जो आपने पैराग्राफ लिया हुआ है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, और वो भी उसका भी कलर चेंज करना हो, तो आप दूसरा कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ। और इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अगर कोई भी CSS यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है ग्लोबल में, तो पहले इसकी CSS आपकी वर्क करनी चाहिए, राइट। अब ये देखें, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट वर्क के नाम से यहाँ आ गया। तो ये कंपोनेंट को क्रिएट करना, यानी कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये आपको स्टाइल्स वगैरह यहाँ भी देखनी हो, तो जरूरी नहीं है कि नया कंपोनेंट क्रिएट करके ही करें। अब देखिए इसके और क्या क्या शॉर्टकट होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अगर और कोई कंपोनेंट क्रिएट करना है, राइट, तो उसके लिए क्या कमांड लिखोगे आप, तो इसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ng जनरेट, आप जी लिखें फिर कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम मैं लिख देता हूँ सेकंड, ओनली सेकंड लिखा मैंने, ठीक है। और मैं अगर इसे रन करता हूँ तो ये मेरा एक और कंपोनेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। और मैग्नीफायर को मैं क्लोज करता हूँ, तो आप यहाँ देखें एक और आपका कंपोनेंट क्रिएट हो गया, सेकंड के नाम से फोल्डर क्रिएट हुआ। अब जो कंपोनेंट का नेम आएगा वो प्रॉपर आपको यहाँ दिखाई देगा, आप देख सकते हो कि सेलेक्ट कंपोनेंट डॉट ये ऐप सेकंड के नाम से आया, सेलेक्ट सेकंड कंपोनेंट हो गया आपका। इसमें स्टैंड अलोन ट्रू है और इंपोर्ट्स है, ये सब चीज़ें हमारी अलग हो गई, ठीक है। टेम्पलेट URL आ गया, स्टाइल URL आ गया। इस तरीके से आप एक कंपोनेंट और क्रिएट कर सकते हो, राइट। देखिए और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इसमें जब आप कंपोनेंट को क्रिएट करते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे ng जनरेट, ठीक है, कंपोनेंट, और मैं यहाँ पर एक तीसरा कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ थर्ड कंपोनेंट। और थर्ड कंपोनेंट में मैं चाहता हूँ कि अलग से टेम्पलेट क्रिएट ना हो। टेम्पलेट अलग से क्रिएट होने का मतलब होता है कि अलग से HTML कोड नहीं आए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इनलाइन टेम्पलेट, ठीक है। तो ये आप कमांड लिखोगे, रन कराओगे, देन यू कैन सी द आउटपुट, राइट। तो यहाँ देखें, अब देखो इसमें जो HTML फाइल है वो सेपरेटली क्रिएट नहीं हुई, राइट। तो ये थर्ड के नाम से आ गया, और इसमें सिर्फ 3 फाइलें आई हैं आपकी, थर्ड कंपोनेंट डॉट TS, ठीक है ना। अब इनलाइन टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो लाइन ऑफ कोड है टेम्पलेट, ठीक है, वो टेम्पलेट को देखें, और जो अदर कंपोनेंट था जैसे सेकंड कंपोनेंट था उसमें टेम्पलेट URL आ रहा था, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ टेम्पलेट आ रहा है। थर्ड के अंदर क्या आ रहा है, ओनली टेम्पलेट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी HTML का कोड है उसके लिए सेपरेट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर थर्ड वर्क्स को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं एंड इट विल वर्क्स, राइट। तो इसके अलावा अब देखिए ये मुझे कंपोनेंट को ऐड करना है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट को ऐड मैं कैसे करूँगा, यानी कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा ऐप कंपोनेंट डॉट TS के अंदर जाके, राइट, तो ऐप कंपोनेंट डॉट TS पे गया। अब मुझे थर्ड कंपोनेंट को भी ऐड करना है, तो मैं लिखता हूँ थर्ड कंपोनेंट, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली इसके रेफरेंस को ले रहा है, यहाँ पर ये थर्ड कंपोनेंट का रेफरेंस आ गया। अब मुझे ये ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर कहीं पर भी लेना है, तो मैं इसे कहीं भी यूज़ में ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा ऐप और थर्ड, तो इतना मैं लिखूंगा, ठीक है। ऐड थर्ड कंपोनेंट, पहले आप ये वेरीफाई कर लीजिए कि इसका सेलेक्टर का नेम यही है या नहीं है। तो इसके TS में जाता हूँ तो ऐप थर्ड के नाम से कंपोनेंट सफिक्स इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसे आप हटा दीजिए, एज सच इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो लेट मी रिमूव दिस वन, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट। ऐप थर्ड इज नॉट नोन एलिमेंट, नोन क्यों नहीं आ रहा, लेट मी चेक। देखिए अगर इस पर गोल ये वाइट सर्किल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मैंने सेव नहीं करा था, ठीक है। लेट मी सेव दिस वन फर्स्ट, देन रिफ्रेश इट, हेयर यू कैन सी थर्ड वर्क्स। तो आपको यहाँ पर थर्ड वर्क्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो सेलेक्टर होता है उस सेलेक्टर का नेम आपको कहाँ देना पड़ेगा, अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में। इस तरीके से आप सेलेक्टर का नेम देंगे तो वो कंपोनेंट भी आपका वहाँ पर लोड हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या कमांड्स हो सकती हैं वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहले मैं इन सारी कमांड्स को क्लीन कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ क्लीन कर दिया। अब वापस से मैं जाता हूँ, अब मैं यहाँ एक नई कमांड लिखना चाहता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट, राइट। और ये मैं लिखना चाह रहा हूँ फोर्थ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि स्टाइल जो है वो उसके लिए अलग से फाइल क्रिएट ना हो, CSS की फाइल क्रिएट ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख दूंगा इनलाइन स्टाइल्स, ठीक है। इनलाइन स्टाइल लिखूंगा अगर मैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ओके गिव मी मिनट, स्टाइल ओनली,
इनलाइन स्टाइल में लिखूंगा तो यहाँ पर 3 फाइलें क्रिएट होंगी, लेकिन इसमें CSS फाइल आपकी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये फोर्थ के नाम से बन गया मेरा, और ये मुझे ओपन करना है, जैसे ये वेयर इज़ फोर्थ, दिस वन, या तो यहाँ देखें ये जो TS है हमारा, तो इस TS में स्टाइल्स को आपके यहाँ पर इस तरीके से ले रहा है ये, राइट। तो F4 के अंदर अगर मैं कुछ भी लेता हूँ, मान के चलिए F4 के अंदर कोई भी टेक्स्ट है आपका, जैसे ये पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ के लिए मुझे कुछ स्टाइल यहाँ सेट करनी है, तो अब मैं सेट कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, जो फोर्थ के अंदर जो TS फाइल है और इसके अंदर ये डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, इसमें मल्टी लाइन में आप लिख सकते हो कोड को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग, ठीक है। और पैराग्राफ के लिए मैं क्या स्टाइलिंग देता हूँ कि जो इसका कलर है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए रेड, राइट, और रेड होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट और लगा दीजिए, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब इसका जो कलर होगा वो रेड होगा। अब आपको करना क्या है, अगर ये भी आपको कोड को देखना है तो पहले तो आपको इसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि हम मॉड्यूल में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें सेपरेटली सारे कंपोनेंट्स को लोड कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आप मॉड्यूल से काम करते हो तो ये आपने फोर्थ कंपोनेंट दिया, और फोर्थ कंपोनेंट को देने के बाद जो आपने यहाँ पर इसका जो भी आपका टेम्पलेट या सेलेक्टर जो है, उस सेलेक्टर को डायरेक्टली आप अपने कोड के अंदर इस तरीके से यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपने एट फोर्थ का यूज़ किया, देन यू कैन सी कि आपका यहाँ लोड हुआ है नहीं हुआ। हियर यू कैन सी कि जो फॉन्ट का कलर है वो रेड आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो आपका कंपोनेंट है उसका कलर या उसकी स्टाइल जो है वो इसी के अंदर लिख सकते हो। अगर कोई कंपोनेंट बहुत छोटा सा है तो उसके लिए आपको सेपरेट CSS या HTML ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कमांड है अगर आपको इनलाइन स्टाइल बनानी हो। अब इसके बाद देखिए, मुझे टेस्ट फाइल नहीं चाहिए कोई भी, मतलब जो मैं टेस्ट फाइल बनाता हूँ वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं आता हूँ इधर, यानी कि कमांड लिखनी है मेरे को ng जनरेट, राइट, कंपोनेंट। अब मैं टेस्ट फाइल क्रिएट नहीं करना चाह रहा, मैं लिखता हूँ 5th या 5 लिख देता हूँ ओनली, ठीक है। और फिर यहाँ मैं अब इनलाइन वगैरह नहीं लिखूंगा, मुझे लिखना पड़ेगा स्किप और टेस्ट, ठीक है। तो जब ये कमांड मैं रन कराऊंगा, राइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी टेस्ट फाइल अलग से क्रिएट नहीं होगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो आप देखें जो मेरा 5 नंबर का बना है उसके अंदर spec.ts फाइल नहीं है, राइट, spec.ts फाइल नहीं है, तो सिर्फ ये फाइल आ रही है हमारी स्टाइल URL, और बाकी सब चीज़ तो आ ही रहा है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी टेस्ट फाइल को रिमूव कर सकते हो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन सबको एक साथ मैं रन कराना चाहूँ तो कैसे रन करा सकता हूँ, और मतलब एक सिंपल कंपोनेंट बना सकता हूँ। लेट मी शो यू कि मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा ng जनरेट, ठीक है, कंपोनेंट 6, राइट। ये 6 नंबर का मैं कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इनलाइन स्टाइल, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर स्पेस दीजिए, इनलाइन टेम्पलेट, ठीक है। फिर स्पेस दीजिए, स्किप टेस्ट, ठीक है, एंटर कर दीजिए। तो अब एक बिल्कुल नॉर्मल फाइल बनेगी आपकी। ओह सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। इसमें कमांड में क्या हुआ है कि यहाँ टेम्पलेट की स्पेलिंग गलत होगी, राइट। दिस इज ए इनलाइन टेम्पलेट स्किप टेस्ट, देन रीरन दिस। तो देखें आपकी सिर्फ एक फाइल बनी है सिंगल कंपोनेंट्स में। आप अगर जाएंगे देन यू कैन सी यू हैव ओनली वन फाइल, दिस वन, ये 6 component.ts। इसके अंदर देखिए टेम्पलेट आ गया, जिसमें आपका जो भी आपको टेम्पलेट लिखना है वो आपका यहाँ आ जाएगा। स्टाइल आप देखें ये आ गया, इसके अंदर कोई टेस्ट फाइल क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। अब देखिए ये सब में क्या हो रहा है कि फोल्डर क्रिएट हो रहा है आपका, ठीक है ना। अब आप फोल्डर क्रिएट नहीं कराना चाहते हो, ठीक है, आपको फ्लैट फाइल यानी कि एक सिंपल फाइल आपको बनानी है। तो कैसे आप बना सकते हो, लेट मी शो यू दैट वन। तो देखिए मैं अगर क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके और इसे लिखता हूँ 7, राइट। बाकी मैं कुछ नहीं हटा रहा हूँ, ये 7 मैंने लिखा है यहाँ पर, और स्किप टेस्ट वगैरह तो ये सब कुछ आ ही रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ होगा हमारा टेस्ट डैश फ्लैट। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सेपरेट से एक फोल्डर क्रिएट नहीं हो और ऑटोमेटिकली एक फाइल आपके यहाँ ऐड हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये 7.component.ts, इसके लिए कोई फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ और ये यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई। तो ये हमारा कोड, इस तरीके से आप कंपोनेंट्स को अलग अलग CLI कमांड्स का यूज़ करके और इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।